Hello guys, today our question is integration of x square plus x with respect to dx, limit approaches to 1 to 3. Now we attend our question as a method, limit as the sum. Comparing this equation with the general equation which is equal to limit approach to a to b with respect to dx f of x. So we get f of x is equal to x square plus x, b is equal to 3, a is equal to 1. सबसे पहले हम ए को अब एक्स को हम ए पुट कर देंगे। सो हमारे पास एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए आया। ए की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारे पास 1 + 1 2 आया। और उसके बाद हम एक्स को ए प्लस एच पुट कर देंगे। सो हमारे पास आया ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस एच, जो होता है हमारे पास ए 1 + ए प्लस एच का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2a h a plus h as it is. Now we put a value of a which is equal to 1. So we get a plus 1. We write a plus h is equal to f of 1 plus h which is equal to 1 plus 1 plus h square plus 2h plus h. Put above equation a is equal to 1. So we get this equation which is equal to h square plus 2 plus 3h. Now we put x is equal to 2h, or we also say x is equal to 1 plus 2h which is equal to 1 plus a plus 2h का whole square, a plus 2h. Putting a is equal to 1, we get the above equation h square is equal to 6x plus 2. Similarly now we put x is equal to a plus 3h, जो हमारे पास आएगा 9 स्क्वायर प्लस 9h प्लस 2. सिमिलरली ऐसे करते रहेंगे। जब हम 9x को a प्लस n माइनस h पुट करेंगे हमारे पास आएगा। कंपेयर दिस इक्वेशन विद जर्नल इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास h स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे 4h स्क्वायर आ रहा था, फिर 9h स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब n-1 का होल स्क्वायर का h स्क्वायर आएगा। जो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने 1 + h लिया तो हमारे पास आया h स्क्वायर। यहाँ पे हमने 1 + 2h लिया तो हमारे पास 2h स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर आया। 2 का भी होल स्क्वायर और h का भी होल स्क्वायर। अब हम 3h ले रहे हैं तो हमारे पास 9h स्क्वायर आया। और हमने यहाँ पे लिया n-h, तो हमारे पास n-1 का होल स्क्वायर का h स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास h लेने पे 3h आ रहा है, यहाँ पे 2h लेने पे 6h आ रहा है, यहाँ पे 3h लेने पे 9h आ रहा है, मतलब each is multiplied by 3. So we write the general equation 3 is equal to n-1 multiply में h. From यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और हमने यहाँ पे 1 लिया तो हमारे पास प्लस में 2 आएगा. So we write the above general equation as so limit a approach to b f of x dx is equal to limit h minus h approach to 0. सम कर देंगे सारी लिमिट्स का, f of 1, f of 1 plus h, f of 1 plus 2h, f of 1 plus 3h up to so on f of a 1 plus n minus h. Putting the value of a, f of a की वैल्यू पुट करेंगे, f of a plus h की, f of a plus n minus h एज इट इज। सारी वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा 2 + h स्क्वायर प्लस 3h। सारी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास f ऑफ a आया था 2, हमारे पास f ऑफ 1 प्लस ये आया था, f ऑफ 2h एज इट इज, f ऑफ 3h ये। सो f ऑफ 1 प्लस n माइनस h हमारे पास ये आया। तो हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 2 प्लस दिस प्लस 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 अप टू सोन, एंड लास्ट वाली टर्म एज ए लिमिट h अप्रोच कर रही है हमारे पास 0 पे। सो हमारे पास हर इक्वेशन में 2 एज इट इज़ है, तो हमारे पास 1 2 3 ऐसे करते करते n-1 टर्म्स के 2 आ गए हैं, जो हमारे पास 0 टर्म का है, और ये n-1, तो टोटल हमारे पास 2n2 हो गए। सो हम लिख सकते हैं 2 + 2 अप टू n टर्म्स तक। उसके बाद हमारे पास 3h हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 अप टू n-1 टर्म तक का सम आ गया। h स्क्वायर सारी टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 4, फिर 9, फिर 16 अप टू सोन n-1 का होल स्क्वायर बच गया, जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे h स्क्वायर बार लेने के बाद 149 n-1 का होल स्क्वायर। सो हमारे पास ये AP वाले चैप्टर में से फॉर्मूला होता है, जब भी हमारे पास 2n अप टू n टर्म्स तक का सम हो तो हम उसे 2n लिख सकते हैं। जब अप टू n-1
1 तक का टर्म हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3, ऐसे हम गिनती तो कर नहीं सकते तो हम इसे लिख सकते हैं एन। हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा n विच इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2 एज। अब हमारे पास n-1 है तो हम n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे, जो हमारे पास आएगा n-1 n डिवाइडेड बाई 2। सो हमने यहाँ पे लिख दिया n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारे पास 2h आ गया। जब भी हमारे पास 1 + 4 + 9 अप टू स्क्वायर का जब चलता रहे तो हम उसे लिख सकते हैं सिग्मा n² होता है हमारे पास n+1 2n+1। अगर हमारे पास यहाँ पे n-1 टर्म तक का होल स्क्वायर सम में है तो हम n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे, जो हमारे पास आएगा n-1 2n-1 डिवाइडेड बाई 6 विच। अब h हमारे पास मल्टीप्लाई में है, हम h की मल्टीप्लाई सारे n से कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 2nh बन गया, यहाँ पे 3nh nh-1 4nh nh माइनस h 2nh माइनस h। सो हमारे पास ये होता है NH होता है b-a के इक्वल। सो b-a हमारे पास 2 आ गया। सो NH की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। हम NH को b-a भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी b-a लिख दिए, यहाँ पे भी b-a लिख दिया। ऐसे b-a हमारे पास 3 है। सो वी राइट द अबव इक्वेशन एंड सोल्व्ड इट। यहाँ पे हमारे पास b-a पुट करने पे 4 आ गया, b-a पुट करने पे हमारे पास यहाँ पे आ गया 4 की मल्टीप्लाई 3 से डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया। यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 3 से करने पे हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास 6 आ गया। यहाँ पे 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 9 की मल्टीप्लाई 6 से 54 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, जो हमारे पास लास्ट में सॉल्व करने पे 38/3 आ जाएगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है।